क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु के x इकाई का उत्पादन खर्च का फलन c बराबर 1500 प्लस 0.05 x माइनस 2 वर्गमूल में x है। सिद्ध कीजिए कि यदि उत्पादन 400 इकाई किया जाए तब उत्पादन खर्च न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर c बराबर क्या दिया है 1500। ओके, यहाँ पर लिखा था ना कि उत्पादन खर्च का फलन, तो c इसको c से दर्शाएंगे प्लस 0.05 x माइनस 2 वर्गमूल में x। ओके, डी सी बट्टे में डी एक्स ज्ञात करना है, बराबर, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं विकलित करना है। तो इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ एक घात है तो इसका गुणा ऐसे करेंगे तो 0.05 आता है और एक घात घटाएंगे तो x हट गया। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 में वर्गमूल में x। ये कैसे हुआ तो इसकी जानकारी कैसे आया है ऐसे तो हम लोग देखते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखा है ना 2 माइनस 2 वर्गमूल में x लिखा है। इसको कैसे लिखते हैं 2x की 1/2 घात है। कितनी घात है 1/2 घात। अब इसको समझेंगे घात के सहगुणक और घात का गुणा करते हैं तो गुणा कर देते हैं 1/2 और ये इसका बराबर। यहाँ लिखते हैं x की 1/2 घात में से एक घात घटाते हैं, बराबर। सहगुणक और क्या घात का गुणा करते हैं फलित करने के लिए और उसमें से हम लोग घात में से एक घात कम कर देते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया x की इसमें एक में से आधा घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आता है। इसको प्लस करने के लिए हम लोग इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाते हैं ऐसे x की 1/2 घात। अब 1/2 घात का मतलब क्या होता है वर्गमूल में x। ओके, आ गया समझ में, इसलिए ये इस तरह से आ गया है। अब हम लोग आगे करते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर डी सी बट्टे में डी एक्स बराबर क्या है 0 होता है। x के स्थिर मूल्य यानी कि x को ज्ञात करने के लिए, तो x के स्थिर मूल्य के लिए यानी यहाँ पर इसकी ये शर्त है कि डी सी बट्टे डी एक्स बराबर 0 होना चाहिए और आंसर उसी को लेना चाहिए जिसमें अपने डी स्क्वायर बट्टे में डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए 0 से कैसा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ओके, बराबर। न्यूनतम, अगर न्यूनतम पूछा हो तब, बराबर। महत्तम पूछा हो तो ये क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। तो हमको न्यूनतम पूछी है ना, यहाँ पर न्यूनतम खर्च ज्ञात कीजिए, इसलिए ये क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए। हम देखते हैं आगे 0.05। ओके, हमने ये लिखा है 0.05 और क्यों माइनस 1 वर्गमूल में x। ओके, बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि देखो दोनों की कीमत है ना ये और ये है ना, तो इसलिए लिख दिया है x ज्ञात करने के लिए। तो माइनस, अब हम लोग ध्यान रखेंगे तो माइनस जो है ना उधर ले जाते हैं प्लस करने के लिए, उधर ले गए तो 1 वर्गमूल में x हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये ऊपर आएगा तो वर्गमूल में x आ गया और ये इधर है तो ये इसकी जगह पे ये हो जाएगा तो 0.05 हो जाता है। अब आप भाग दोगे कैलकुलेटर पे तो कर सकते हो, भाग कितना आता है तो लगभग 20 आता है। ओके, बराबर। अब 20 आया है। अब हमको ध्यान रखना है, अब वर्गमूल हटाना हो तो क्या करना पड़ता है वर्ग करना पड़ता है। दोनों का वर्ग करेंगे तो इसका तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो x आएगा, x का वर्ग कितना होता है 400 होता है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया है 400। अब डी स्क्वायर सी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 0.05 माइनस 1 वर्गमूल में x। ओके, ये कैसे आया इसको भी मैं समझाता हूँ, बराबर। ये यहाँ से उतारा हुआ है, इसका विकलित करने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं d, ओके, बट्टे में डी एक्स। ओके, अब इसको करते हैं मतलब फलित करना है तो इसको मतलब दोबारा फलित कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फलित किया तो ये आंसर है, इसका फलित करते तो कितना आना चाहिए ये देखते हैं। अब आप देखेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि x की घात 0 है तो 0 गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको करना है तो एक बार फिर से ध्यान, तो हम इसको देखते हैं। इसका है 1 वर्गमूल में x दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे, बराबर। इसको ऊपर लेके आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, बराबर। x की 1/2 वर्गमूल में लिखा हो तो 1/2 बराबर। अब इसको ऊपर लेके आते हैं तो माइनस 1/2 हो जाता है, बराबर।
अब इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है, -1/2 आता है, -1/2 और यहाँ x और यहाँ पर क्या होगा, इसमें से -1/2 में से 1 घटाते हैं तो -1/2 और x की यहाँ कितनी घात रह जाएगी, तो यहाँ पर 1 है और ये इसमें से इसको दोनों जोड़ना पड़ेगा, बराबर। तो ये -3 हो जाएगा। कैसे, इसका 2 से गुणा करें, 2 और 1 3/2 माइनस इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, -1/2 इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस की 3/2 घात हो जाती है। ओके, तो -1/2 x की 3/2 घात आया है। ओके, आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये आया था -1/2 x की 3/2 घात है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x की 3/2 घात है। ओके, अब x बराबर यहाँ पर हमने 400 ज्ञात किया तो x बराबर 400 d²c/dx² में लेने पर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हो। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं d²/c और dx² बराबर, यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं, 2 की जगह पर 2 और 1 x की जगह पर क्या लिखते हैं 400। और यहाँ इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पर इसकी घात है इधर, 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 400, 3/2 घात है, 3/2 घात है। अब ये 0 से बड़ा ही आएगा। फिर भी आपको सॉल्यूशन करना हो तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है ना 1/2 और यहाँ ये होता है 20 का वर्ग, 20 का वर्ग 20 की 2 घात होती है 400 और ऊपर 3/2 घात है। अब यहाँ पर समझोगे 1/2, यहाँ पर 20 की घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा 2 × 3/2, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आया 1, ओके, अब यहाँ पर आया 2 गुणा 20 की कितनी घात है 3, 20 का घन करते हैं तो कितना आता है 8000 आता है, तो 1/16,000 आता है। ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 1/16,000। अब भाग दे लेना, जो भी पॉइंट में है वो लिखना, वो 0 से तो बड़ा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 400 इकाई के उत्पादन के लिए खर्च न्यूनतम होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक वस्तु की मांग का फलन P बराबर 300 - x की 2 घात बट्टे में 10 है। महत्तम आमदनी के लिए मांग व मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आमदनी वाले आपने कर लिए होंगे, सवाल हमने आगे करवाए थे। तो यहाँ पर देखें 8वां सवाल है तो उसको P से समझते हैं। मांग का फलन बोला है तब इसलिए P बराबर 30 - x की 2 घात बट्टे में 10 होता है। तो यहाँ लिखते हैं आमदनी R, ओके, बराबर P गुणा x होता है। तो P बराबर ये दिया है 30 - x की 2 घात बट्टे में 10, यहाँ पर दिया है x, ओके, गुणा कर देते हैं इसका तो 30x आता है और इससे गुणा करते हैं तो x की घात 3 बट्टे में 10 आता है। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर लेंगे यहाँ पर इसको ज्ञात करते हैं आगे dr बट्टे में dx। तो कितना है यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक घात है, 30 1 30, x के एक घात में से एक घात है 0। अब इसका गुणा इससे करेंगे, यहाँ पर 1 समझने का 3 1 3 और x की 3 घात में से एक घात कम करेंगे तो 2 बट्टे में 10। ओके, अब हम लोग ज्ञात कर लिया है। एक फिर से ध्यान रखना, dr बट्टे में dx बराबर कितना होता है 0 होता है, बराबर x के स्थिर मूल्य के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 30 - 3x की 2 घात बट्टे में 10 बराबर 0 ये लेंगे, क्योंकि ये दोनों ये लिया पहले, दोनों एक ही है, बराबर 0 रख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ 30 लिखते हैं, ये उधर जाता है तो ये हो जाता है प्लस का, माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस का। अब इधर लेके आते हैं तो यहाँ 30 है, ये ऊपर जाएगा तो गुणा में
और ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। इस तरह इधर साइड जाता है तो x की 2 घात, पक्षांतर करते हैं तो 3 से काटते हैं तो 10, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 100 होता है। इसका वर्गमूल कर देते हैं तो कितना होगा, x बराबर 10 आता है। तो हमने x की कीमत निकाल दी है। ओके, अब हम आगे करते हैं यहाँ पर। अब डी आर स्क्वायर बट्टे में डी स्क्वायर आर बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बट्टे में डी एक्स। ओके, यहाँ क्या लिखते हैं, 30 माइनस 3x की 2 घात बट्टे में 10। कहाँ से लिया है, तो ये हमने यहाँ से लिया है। ओके, यहाँ से लिया है तो हो गया। अब हम लोग को इसको भी फलित करना है दोबारा से, बराबर, यानी विकलन प्राप्त करना है इसका। तो कितना होगा, 30 का तो ये 0 हो जाएगा, इसको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है। 6x की 2 घात में से 1 घात घटाएंगे तो 1 घात रह जाएगा। ओके, बट्टे में 10 है और निशान माइनस है तो माइनस। अब x बराबर 10, यहाँ 10 कीमत आई है इसलिए 10 लेना पड़ेगा, बराबर डी स्क्वायर आर बट्टे डी एक्स स्क्वायर में लेने पर। ओके, तो डी आर स्क्वायर बट्टे में डी स्क्वायर आर बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे ए की जगह 6, x की जगह पर 10 आ जाता है। ओके, बट्टे में 10, 10 से 10 कट गया, कितना आया है, -6। -6 बराबर 0 से छोटा है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम पूछी हो तो प्लस में आनी चाहिए और महत्तम पूछी हो तो किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। महत्तम पूछा है इसलिए माइनस में आई है, तो इसलिए हमको x बराबर 0 कीमत आंसर मान लेंगे। ओके, अब इसको आगे क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट। p बराबर क्या था, 30 माइनस x की 2 घात बट्टे में 10 शुरुआत में दिया था वो पोई, बराबर, शुरुआत में ये p दिया है ना उसको ही। अब महत्तम आमदनी x बराबर 10, यहाँ x बराबर 10 आया तो वो लेने पर यहाँ पर लिखते हैं 30 माइनस, यहाँ लिखते हैं 10 x की 2 घात बट्टे में 10। ओके, यहाँ x की जगह पर 10 लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। 10 का वर्ग होता है 100 बट्टे में 10, एक 0 से एक 0 कट गया है, क्या रह गया है, 30 माइनस 10 बराबर कितना आता है, 20। इसका आंसर कितना आया है, 20 आया है। बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार में चावल की मांग x बराबर 3 कोष्टक में 60 माइनस p हो तो महत्तम आमदनी प्राप्त करने हेतु मांग ज्ञात कीजिए और उस मांग के लिए वस्तु का मूल्य और आमदनी ज्ञात करना है। मूल्य भी ज्ञात करना है, आमदनी भी ज्ञात करनी है और मांग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, x बराबर दिया है हमारे पास कितना है, 3, 60 माइनस p। ओके, 60 माइनस p। अब ध्यान से देखना है, x ये इधर आ जाएगा तो गुणा में हो गया, ओ गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा, बराबर क्या बचा, 60 माइनस p। ओके, अब हमको p ज्ञात करना है। p तो ये कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर 60 है, ये इधर आया ना तो प्लस का हो गया, तो ये उधर जाएगा तो माइनस x बट्टे 3 हो जाता है। आपको हर समान करना तो करें, नहीं करना तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आमदनी करते हैं और यहाँ r लिखते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, p गुणा x होता है। आगे करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना कि p क्या है, तो ये रहा 60 माइनस x बट्टे में 3। ओके, और यहाँ x है, बराबर, ये p का मूल्य ये रहा और x लिखा है। अब गुणा कर देते हैं, तो इससे गुणा करेंगे तो 60x हो जाएगा, इस x का गुणा x से करेंगे तो x की 2 घात बट्टे में 3 आ जाता है। इसको क्या करेंगे, dr बट्टे में dx करेंगे, विकलित करते हैं तो यहाँ 1 घात है 60 एकन 60 और 1 घात घटा देते तो 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 1 समझो तो 2 का गुणा 1 से करते हैं 2 और x की 2 घात में से 1 घात घटाएंगे तो 1 घात बट्टे में 3, ये विकलित कर दिया है हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे dr बट्टे में dx बराबर 0, x के स्थिर मूल्य के लिए। ओके, इसके स्थिर मूल्य के लिए लिखा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 60 माइनस 2x बट्टे में 3, दोनों कीमत एक जैसी है ना, एक ये ली है और एक ये ली है।
अब हमको पता है यहाँ पर 60 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ 60 तो आपको दिखानी होगा तो ये दिखाई, देखो ये दोनों एक जैसी कीमत है, तो ये हमने उतार दिया, ये रहा, इसकी कीमत ये रही। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब है ना, ये 60 यहाँ पर लिखा प्लस कर दिया ना, ये उधर गया, तो अब इधर लेके आएंगे इसको, तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है बराबर x। 2 से काट देते हैं तो कितना आता है 30, इसलिए x बराबर कितना आया है 90 आया है। x बराबर कितना आया है 90। अब डी स्क्वायर आर बट्टे में डी एक्स स्क्वायर करते हैं बराबर डी बट्टे डी एक्स, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास डी आर बट्टे डी एक्स यहाँ पर था ना, ये रहा, तो इसकी कीमत यहाँ लिखेंगे और इसको करेंगे 60 माइनस 2x बट्टे में 3। ओके, तो यहाँ करते हैं तो कितना होगा, अब इसका तो यहाँ x की घात 0 है तो 0 हो जाएगा, इसकी एक घात है, 2 एक कन 2 होता है, और बट्टे में कितना होगा 3, और x की एक घात में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस का, ये माइनस की वजह से ये 2 बट्टे 3 आएगा, और ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 90 कोमा डी स्क्वायर आर बट्टे में डी एक्स स्क्वायर में लेने पर, इसमें से लेते हैं तो हम ध्यान रखना है हमको यहाँ पर कैसे करना है। ओके, तो इसमें कैसे करेंगे, तो डी स्क्वायर आर बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर -2/3 कैसे आया, तो यहाँ तो x है ही नहीं, x है ही नहीं तो 90 लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए यही कीमत मान लेते हैं, जो कि क्या है 0 से छोटी है। महत्तम आमदनी हो तो 0 से छोटी हो तो ये कीमत ही ली जाती है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए x बराबर 90 के लिए महत्तम आमदनी होगी। ओके, इसको आगे और करते हैं तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इधर। ओके, तो ये क्या बोला है, अब चावल की मांग निकालते हैं, कितनी है, तो यहाँ पर x बराबर कितना दिया था 3, 60 माइनस p। ओके, अब यहाँ पर x बराबर 90 लेते हैं, x बराबर कितना लेते हैं 90 लेने पर, x की जगह पर कितना लिख देते हैं 90, और यहाँ 3 और यहाँ 60 माइनस p। ओके, तो यहाँ 90 है, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, यहाँ 60 माइनस p। ओके, भाग देते हैं तो कितना आता है 3 तरक 9 और 0 बराबर 60 माइनस p। अब ध्यान रखना, इसको p को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो गया, यहाँ 60 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 30, इसलिए p बराबर कितना हो जाता है 30। तो p बराबर ज्ञात कर लिया और हमने मांग भी ज्ञात कर ली है, p है। ओके, और ये महत्तम मूल्य भी ज्ञात कर लिया। अब हमको महत्तम आमदनी ज्ञात करनी है, महत्तम आमदनी। ओके, तो यहाँ r बराबर क्या है 60x माइनस x की 2 घात बट्टे में 3 है, x बराबर 90 लेने पर, तो x बराबर 90 लेते हैं, 60 की जगह पर 60 और x की जगह पर यहाँ 90 है बराबर, x की जगह पर 90 माइनस यहाँ x की जगह पर 90 उसकी 2 घात बट्टे में 3। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 9 छिंग 54 और 1 0 2 0 हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 5400 हो जाता है, 9 का वर्ग 81 होगा और 1 0 का वर्ग 2 0 बट्टे में 3। अब यहाँ पर ये 5400 हो जाता है और 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2700 हुआ, इसमें 5400 में 2700 घटाएंगे तो कितना आता है 2700 आता है। महत्तम आमदनी कितनी आई है 2700 आई है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।